हुकूमत कहती है, जिस तरह पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 साल के लिए हम भारत नहीं जाएंगे, जो भी अपना उन्होंने रखा गवर्नमेंट ने उसको बैक किया। इवन गवर्नमेंट ने ही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि हम ज़रूर जो है वो खेलेंगे, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी यही सिनेरियो है। मुस्तफिजुर रहमान वाला जो चक्कर हुआ, उसके बाद शाहरुख खान की जो के आ रहा है, उनको भी काफ़ी बैशिंग देखने को मिल रही है। अपना आईपीएल में लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज करना शुरू किया इस हवाले से। मुस्तफिजुर रहमान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश हुकूमत जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करती है और ये कहती है कि हमें जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे प्लेयर्स वहाँ पर जो है वो सेफ फील नहीं कर सकते। लिहाजा जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो फिर आईसीसी का भी एक कानून है कि वो गवर्नमेंट को बैक करता है। माजी में हमने काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको तरदीद की है, जो क्रिकेट वेबसाइट ने खबर लगाई है कि बांग्लादेश अगर नहीं जाता तो फिर उसके जो मैचेस के पॉइंट्स हैं वो काट लिए जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह किया है। मतलब आप देख रहे हो कि इस मुद्दे को खड़े हुए तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं, जो कि मुस्तफीज को पहले आईपीएल से रिलीज किया गया, फिर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा कि जी हम नहीं जाएंगे इंडिया में मैच खेलने के लिए, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारी टीम उधर सेफ नहीं है। और ये मतलब बिलाबलू की जो भी चीजें थी वो लेटर में लिख के भेज दी गई। फिर आपको ये भी पता चल गया कि एक किस्म का प्रॉब्लम, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस लेटर को। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में पहले भी और अभी भी एक चीज को बड़ा ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ही उछल कूद मची हुई है और पाकिस्तानी काफी उछल रहे हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी भारत टारगेट कर रहा है और भारत ने इनकी क्रिकेट व्यवस्था को धराशायी करने का जो है काम किया है। और जो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लिया उसके तहत बांग्लादेशी भी जो है बहुत उछले कूदे और उसके बाद में उन्होंने आईसीसी को पत्र लिखा और वहाँ पर सारा कुछ उन्होंने बताया, हम इंडिया जाकर मैच नहीं खेलने वाले हैं, तो हम क्या नहीं करने वाले हैं और इंडिया को बहिष्कार कर देंगे। इसके बाद में पाकिस्तान की ओर से भी आवाज आ रही है कि इंडिया को ही बैन कर दिया जाए आईसीसी से, क्योंकि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो क्रिकेट है और जो इनकी क्रिकेट बोर्ड है उसको बर्बाद करने में भारत जो है लगा हुआ है और भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाए। और इस कारण से आईसीसी को इन्होंने डिमांड किया है कि जो है भारत को बैन कर दिया जाए। अब इन मूर्खों के समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को बैन करने का मतलब क्या होने वाला है। मतलब आईसीसी को ही बैन करने की बात पाकिस्तान कर रहा है। अगर भारत को बैन कर दिया तो समझ लीजिए कि एक तरह से आईसीसी ही बैन हो गया, क्योंकि फिर उसके यहाँ जो ये मैच वगैरह चल रहे हैं और जो ये मैच करवा रहा है उसका जो बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा भारत से उनको मिलता है। और अगर भारत को बैन कर दिया तो फिर इनके मैच का क्या अस्तित्व रह जाएगा, इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इनको जो है इतना बड़ा प्रोग्राम कराने का पैसा कौन देगा। अब ये पाकिस्तानी देंगे या बांग्लादेशी देंगे, ये मतलब खुद ही भूखे नंगे लोग, इनको क्या पता किसी की क्या वैल्यू है और किसी की क्या पोजीशन है। इनको तो सब अपने समान गरीब और अपने समान भीख मांगने वाले नजर आते हैं। इनको इकोनॉमिक क्राइसिस और ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। तो अब ऐसे में ये भारत को बैन करने की बात करेंगे और ये उल्टा सीधा ऐसे ही जो है कैंपेन चलाते रहेंगे भारत के खिलाफ, क्योंकि इनकी रोजी रोटी तो भारत के खिलाफ ही टिकी हुई है। तो ऐसे में अब मैं तो आईसीसी और बीसीसीआई से डिमांड करूंगा कि सर आप इन दोनों को ही बैन कर दीजिए, क्योंकि इनके क्रिकेट को अपने माध्यम से करवाना केवल और केवल एक करप्शन फैलाने जैसा है, क्योंकि ये करप्शन की भेंट पर चढ़े हुए देश ये क्या किसी को मदद करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर दे के उसको फैलाया जा रहा है कि जी इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह किया है, हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम बांग्लादेश के उन मुसलमानों के साथ हैं जो जिनकी क्रिकेट तबाह की है इंडिया ने। अब बांग्लादेश तो ऑब्वियसली बात अब आउट हो जाएगी, बांग्लादेश आउट हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप से। और बांग्लादेश के दो मतलब पहलू थे, एक तो या तो हमें हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम पुल आउट कर जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। और आईसीसी को भी यकीन करो बांग्लादेश से बाहर जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, ठीक है। और बांग्लादेश के जो मैचेस इंडिया में खेले जाने थे उससे बांग्लादेश को ही फायदा होना था, क्योंकि बांग्लादेश का जो बोर्ड है उसने स्ट्रांग होना था, बांग्लादेश की क्रिकेट ने ऊपर आना था। अब बांग्लादेश के जो कुछ फैंस थे इंडिया में, उन्होंने मतलब बांग्लादेश की क्रिकेट नहीं, बांग्लादेश को ही आप कह लें कि मेजॉरिटी फायदा होना था। इंडिया को तो फायदा होना था या नहीं था होना वो बात की बात है, पहले फायदा बांग्लादेश को होना था। आईपीएल में जब मुशफिकुर रहीम को निकाला गया तो लगा कि यार सही था गलत था, लेकिन वही बांग्लादेश से खबर आ गई कि भाई साहब हम इंडिया आगे नहीं खेलेंगे, तुमने हमारा लड़का आईपीएल से हटाया, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारे यहां से हटाएंगे। लेकिन अब आईसीसी ने कह दिया सुनो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, खेलोगे तो इंडिया में खेलोगे, नहीं खेलना है तो देख लो हम पॉइंट्स काट देंगे।
आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कहा तुमको सारा मैच इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, और नहीं खेलना मुस्तफिजुर उनको आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि उसका रीजन था उनकी पर्सनल सुरक्षा। इसमें आई हैव टू एलैबोरेट वन थिंग कि एक तो इंडियंस में फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और एक पैट्रियोटिज्म है, तो उस वजह से वो एक अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस जो उनकी आईसीसी में है उसकी बेस पे, और जो वो फाइनेंशियल जगरनॉट्स हैं, यानी कि 75% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कम्स टू देम, और जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट के मेजर बोर्ड्स हैं जो फुल मेंबर्स हैं वो भी उनको इंटेल्ड होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत इनकम्बेंट चेयरमैन, पहले हम भी मान जाया करते थे, इंडिया नहीं आता था हम चले जाते थे, लेकिन जो इनकम्बेंट चेयरमैन है जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं मोहसिन नकवी, आई थिंक उन्होंने एक टिट फॉर टैट वाला जो एक ब्रिलियंट किस्म का एक डिसीजन किया था। और अनदर पर्सपेक्टिव सर जी, इंडिया के पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हाई टियर मैचेस होते हैं, जिसकी वजह से आप देखा होगा हर आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन उस लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज डिपेंडेंट है क्रिकेट की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान के रिवलरी मैचेस पे। लेकिन क्या बांग्लादेश के लिए वो ये सस्टेन करेंगे जो आपको बीसीसीआई का स्लाइटली अब अगर बांग्लादेश ने वो पीसीबी वाली हरकत की है ना, तो बांग्लादेश के पास जो 10-15 रुपए थे ना वो भी बेटा जाते रहे हैं। अब आप किसी जगह नहीं रहे, लेकिन ये जो पाकिस्तान में बहन के टके गलत बैठ के बातों को फैला रहे हो ना कि जी इंडिया तबाह कर रहा है बांग्लादेश की क्रिकेट को, जी जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया ऐसे इंडिया बांग्लादेश की क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है। ये इंडिया को बैन कर दिया जाए। ये तनवीर अहमद टाइप के कुछ डड्डू आके इस बात को इतना ज्यादा गलत नैरेटिव दे रहे हैं कि जी आई शुड बैन इंडियन क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए इंडियन क्रिकेट को बैन कर दो। अच्छा, इंडियन क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो तो बाकी टीमें आपके घर से आके खाएंगी। एक मिनट के लिए बस ये सोचो, एक मिनट के लिए नहीं भी एक सेकंड के लिए, इंडियन क्रिकेट को बैन कर दिया गया, आईसीसी पैसे किधर से लाएगा? फिर आईसीसी पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को कहां से पैसे देगा? 2 टीमें पीएसएल की नई ऑक्शन में आई हैं, तब से हम तो कैलकुलेशंस कर ही रहे हैं। हम साया देश भी सना भाई कैलकुलेशंस कर रहा है और बता रहा है कि पायन एडी वो कितना कहते हैं ना, वो फुदकन की जरूरत नहीं हैगी। हमारी जो लास्ट 2 टीमें लखनऊ सुपर जायंट और अहमदाबाद वाली टीम जब आई है तो वो आपके इस जो अभी करंटली सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड हुई है उनसे को 120 से लेके 125 गुना ज्यादा जो है ना उसके रेट लगे थे। तो अब मुझे तो हम तो पहले ही भाईजान ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास बड़ी मार्केट है और चीजें वैसी हैं, हमारे पास वैसी नहीं है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा आपका मुल्क देश है, जबकि हमारे इधर सना भाई जो दूसरी कैलकुलेशन सामने आई है जो 2018 से लेके अब तक थी, लास्ट जो हमारी टीम बिकी थी वो 6 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की थी, मिलियन डॉलर्स की बिकी थी, और आज का रेट जो है वो भी 6 पॉइंट समथिंग डॉलर का, ये 6.5 समथिंग डॉलर